बिहार के उस सरजमीन के टुकड़े पर जहां नीम के पेड़ों की छाया लंबी हो रही थी, अर्जुन अपनी साइकिल के सहारे खड़ा था। उसकी नजरें सामने खेतों में पानी छिड़क रही निशा पर टिकी थीं। पानी के छींटों में बन रहे इंद्रधनुष उसके चेहरे पर पड़ रहे सूरज की किरणों से टकरा रहे थे। वह रोज यहां से गुजरता और रोज वह कुछ पल रुक जाता। आज निशा ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। कितना देखोगे, आओगे मदद करने? उसकी आवाज हवा में तैरती हुई अर्जुन तक पहुंची। अगले ही पल अर्जुन साइकिल खड़ी कर निशा के पास पहुंच गया। तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना कि मैं दूर रहूं तुमसे। निशा ने पानी का नल बंद किया। पापा गांव के सरपंच हैं, उन्हें हर बात में राजनीति दिखती है। उसने अपना रुमाल निकालकर माथे का पसीना पोंछा। दोनों नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। शाम की ठंडी हवा चलने लगी थी। अर्जुन ने निशा की बांह पर एक पत्ता देखा, हाथ बढ़ाकर उसे हटाया। उसका स्पर्श हल्का था, पर दोनों के शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। तुम कल शहर जा रहे हो ना? निशा ने धीरे से पूछा। हाँ, कॉलेज की तैयारी के लिए, पर तुम्हारा ख्याल आएगा हर पल। निशा ने नीचे देखा। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी उंगलियां मिट्टी से सनी थीं। अर्जुन ने धीरे से अपने अंगूठे से उन पर बनी लकीरों को महसूस किया। डर लगता है, निशा फुसफुसाई। मुझे भी, पर हमारा प्यार इस सरजमीन से भी मजबूत है। यह जमीन किसी की नहीं, पर हमारा प्यार सिर्फ हमारा है। शाम गहरा रही थी। दूर से किसी के आने की आहट सुनकर निशा उठने लगी, पर अर्जुन ने उसे रोक लिया। एक पल और। उसने निशा के चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया। उनकी सांसें मिल रही थीं। अर्जुन ने धीरे से निशा के होंठों को छुआ। वह चुंबन नहीं, बस एक कोमल स्पर्श था जिसमें सारी अनकही भावनाएं समाई थीं। वादा करो, निशा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। चाहे कितनी भी दूर चले जाओ, इस जमीन पर लौट कर आओगे, मेरे पास। वादा करता हूं, हर बारिश के मौसम में जब यह जमीन हरी भरी हो जाएगी, मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। दूर से निशा के पिता की आवाज आई। दोनों अलग हुए, पर उनकी उंगलियां एक पल और जुड़ी रहीं, जैसे उस स्पर्श में उन्होंने अपना भविष्य लिख दिया हो। सर जमीन पर पड़ी उनकी परछाइयां लंबी होती जा रही थीं, मिलती जुलती, एक दूसरे में समाती हुई। बिहार की उपजाऊ धरती की तरह ही उनका प्यार भी अंकुरित हो चुका था, और अब उसे फलने फूलने का इंतजार था। अर्जुन के जाने के बाद का पहला बारिश का मौसम आया। निशा रोज उसी नीम के पेड़ के पास खड़ी होकर सड़क की ओर देखती। गांव की औरतें कानाफूसी करती। सरपंच की बेटी की नजरें तो सदा सड़क पर ही लगी रहती हैं। एक दिन जब आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा में मिट्टी की खुशबू थी, निशा ने दूर साइकिल पर सवार एक परिचित सिलहूट देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन वापस आ रहा था। वह 6 महीने बाद लौटा था, शहर की धूल धूसरित चमक के बजाय गांव की तरोताजा हरियाली में। उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। तुम्हारे लिए, उसने निशा को एक साड़ी दी, नीले रंग की, जैसे बारिश के बाद का आसमान। निशा ने शर्माते हुए उसे ले लिया। तुम कैसे रहे? तुम्हारे बिना हर दिन एक साल जैसा लगा। वे उसी सर जमीन पर बैठ गए जहां अब हरी घास उगाई थी। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं। अर्जुन ने अपनी चादर निकाली और दोनों उसके नीचे समा गए। शहर में क्या सीखा? निशा ने पूछा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। यह सीखा कि चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें देख लूं, मेरा आकाश तो तुम्हारी आंखों में बसता है। बारिश तेज हो गई। चादर के छोटे से आश्रय में दोनों एक दूसरे के और नजदीक आ गए। अर्जुन ने निशा के गीले बालों से एक लट को सहलाया। उसकी उंगलियां निशा की गर्दन को छूती हुई नीचे तक गईं। डरती हो? अर्जुन ने धीरे से पूछा। नहीं, अब नहीं। निशा की आवाज में विश्वास था। उसने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसे अपने होठों से छुआ। यह स्पर्श इतना कोमल था कि दोनों के शरीर में एक सुखद सिहरन दौड़ गई। बारिश की आवाज के पीछे उनकी सांसों की धुन ताल बना रही थी। अर्जुन ने निशा के चेहरे को अपनी ओर मोड़ा। इस बार उनका चुंबन भावनाओं की वर्षा था। 6 महीने का बिछोह, सैकड़ों रातों की यादें और भविष्य की आशाएं सब इस एक क्षण में समाहित थीं। निशा ने अर्जुन की शर्ट के बटन खोले, उसके सीने पर अपना हाथ रखा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह धड़कन सिर्फ मेरे लिए है ना? हाँ, और हमेशा रहेगी। बारिश ने उन्हें दुनिया से अलग थलग कर दिया था। चादर के नीचे की छोटी सी दुनिया में उनकी शारीरिक भाषा ने वो सब कहा जो शब्द नहीं कह सकते थे। अर्जुन के होंठ निशा की गर्दन पर थे, निशा की उंगलियां अर्जुन के बालों में। हर स्पर्श एक वादा था,
हर चुंबन एक शपथ। अचानक निशा ने अर्जुन को रोका। पापा, मुझे पता है। अर्जुन ने उसके होंठों पर उंगली रखी। कल मैं तुम्हारे पिता से मिलूंगा, आधिकारिक रूप से। पर वो मानेंगे? मैं अब वो लड़का नहीं हूं जो 6 महीने पहले गया था। मैंने नौकरी पा ली है शहर में। तुम्हें ले जाऊंगा। आंखों में आंसू लिए निशा मुस्कुराई। बारिश थम चुकी थी और सूरज की किरणें बादलों से झांक रही थीं। उनके आसपास की धरती चमक उठी थी। यह सरजमीन, निशा ने कहा, हमारी कहानी का गवाह बनेगी और हर बारिश के मौसम में हम यहां आकर इसे नई यादों से सींचेंगे। अर्जुन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। दोनों उठे और अर्जुन ने निशा को अपनी ओर खींच लिया। एक आखिरी लंबा आलिंगन। उनके शरीर एक दूसरे में इस तरह समाये हुए थे जैसे वे एक ही हों। कल सुबह, अर्जुन ने कहा। कल सुबह, निशा ने दोहराया। वे अलग हुए, पर उनकी आत्माएं उस सरबीजतों में जमीन पर हमेशा के लिए जुड़ चुकी थीं। बिहार की इस उपजाऊ धरती ने एक और प्यार की कहानी को जन्म दे दिया था।